हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के सी चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स, ठीक है, जिसमें चल रहा है मात्रक और मापन चैप्टर। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि कोई भी वस्तु को मापते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, ठीक है। अब उन्हीं त्रुटियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग हेडिंग आप लोग डालेगा अपने कॉपी में, ठीक है। त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग त्रुटि है क्या, देखते हैं त्रुटि है क्या। तो यदि कोई भी वस्तु को हम लोग मापते हैं, ठीक, तो कोई भी वस्तु को जब मापते हैं हम लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान चले कोई स्टिक है हमारे पास, ठीक है, ये कोई मान चले कि हमारे पास ये स्टिक है, इसका लंबाई मान चले कितना है 5 मीटर, इसका लंबाई 5 मीटर है, ये 5 मीटर लंबाई मान के लिए हमारा ये स्टिक है। तो हम लोग पहले से पता है कि 5 मीटर है, इसका वास्तविक मान है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने जो ये फीता होता है, ठीक है, तो उस फीता से जब मापे तो मान चले कि यहाँ पे 4.5 मीटर आया, ये इसका वास्तविक मान है 5 मीटर। वास्तव में इसका जो लंबाई है 5 मीटर का है, लेकिन जब हम लोग मापे तो 4.5 मीटर आया इसका लेंथ। तो कहीं ना कहीं हमें गलती इसमें की है हम लोग। तो कितना का गलती हुआ भाई? तो सबसे पहले इसमें ये वास्तविक मान है, ये हमारा प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मतलब जो मापे, ठीक है। जब मापन करेंगे उसको हम कहेंगे प्रयोग। तो मापन में जो आने वाला जो मान होता है उसको कहेंगे प्रायोगिक मान। ये वास्तविक मान है। अब मापन में जो मान आया ये 4.5, तो त्रुटि कितना हुई? तो पहले 5 था, अब मापने में आया 4.5, तो कितना? तो 5 माइनस 4.5, इसमें करेंगे तो कितना 0.5। यानी कहने का मतलब कि इसमें त्रुटि हमारा कितना है 0.5 का त्रुटि हुई इसमें, ठीक है। वास्तविक मान था 5 मीटर, जब मापे तो 4.5 मीटर है। तो गलती हम लोग कितना किए? तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो जब उसमें जब घटाएंगे तो जो भी उसमें मान आएगा वही हमारे क्या कहलाएगा? गलती। हम कहेंगे कितना हम लोग गलती किए हैं, यानी हम लोग इससे इतना एरर हुआ है इसमें। तो त्रुटि विश्लेषण मतलब त्रुटि का छोटा सा डिफिनेशन अगर डिफाइन करने की बात करें, ठीक है, तो इसमें होता है कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को, ठीक है, त्रुटि कहते हैं। फिर से कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को, ठीक है, त्रुटि कहते हैं। फिर से वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब बात यह कि त्रुटि होती कितने प्रकार के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो त्रुटि होती है मेनली 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। हमारे पास जो त्रुटि होती है हम लोग की किसी भी वस्तु को मापेंगे, ठीक है, तो उसमें 3 प्रकार की त्रुटि मिलेगी। तो सबसे पहला में त्रुटि आप लोग आ जाती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडमली एरर, रैंडमली या रैंडम एरर, रैंडमली एरर, ठीक है। इसके बाद में एक और होता है स्थूल या गंभीर त्रुटि। स्थूल या गंभीर त्रुटि,
अस्थूल या गंभीर, इसको कहते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ठीक है। यानी त्रुटि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और अस्थूल या गंभीर त्रुटि, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, रैंडमली एरर, इसके बाद में ग्रॉस एरर। अब देखिए यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि है क्या, बारी बारी से तीनों का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद में सभी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रमबद्ध त्रुटि है क्या? सिस्टम के आधार पर अगर कोई चीज का जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास क्या चाहिए, एक हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसके लिए हमारे पास लैब होना चाहिए। इसके बाद में एक और होता है कि जो परीक्षण करने वाला जो व्यक्ति है वो भी अच्छे खासे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा तेज तरार बकलोल नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद में और कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी एक तरह का सुनियोजित होना चाहिए, मतलब एक तरह के समान टेम्परेचर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कभी ठंडा हुआ तो फिर कभी गर्मी, ठीक है, या कभी बादल हो गया तो फिर कभी बरसात हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर भी हमारा समान होना चाहिए। तो इस तरह के जो इसमें जो गलती होगी इसके द्वारा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या ये वायुमंडल के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा, तो इसके द्वारा जो गलती हुआ तो उसको गलती का उसके में जो हुई त्रुटि को बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। यानी सिस्टम में हमारा जो भी सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में होने वाली त्रुटि को, उस सिस्टम में होने वाले त्रुटि को क्या कहेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है। इसके बाद में आता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि रैंडमली का मतलब होता है अचानक, ठीक है, या कभी कभार ऐसा कह सकते हो, ठीक है। यादृच्छिक में अचानक होने वाली जो त्रुटि होती है, जैसे कि मान चलिए कि हम अपने घर में हैं, ठीक है, अब 12 बजे रात को कोई हमारे द्वार पे आ जाए, तो कहीं ना कहीं अब उसको जो आ जाएगा तो 12 बजे रात को उसको सेवा पानी करने का हमें मौका मिलेगा नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हम लोग करेंगे। तो उस त्रुटि को हम बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि, मतलब जिसका हमें कोई आशा नहीं था, ठीक है, अब वो अचानक हमारे सामने हो गया, तो उसमें जो हमारे जो त्रुटि होती है उसको बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि। वैसे में आप लोग कहीं ना कहीं 10 क्लास में परीक्षा पढ़े होंगे, उसमें अगर मान लो कोई डब्बा है, ठीक है, उसमें रेड हो गया, इसके बाद में ब्लू हो गया, इसके बाद में ग्रीन हो गया, इसके बाद में येलो हो गया, 4 प्रकार के उसमें बल्ब रखा हुआ है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन येलो, 4 प्रकार के उसमें बल्ब रखा हुआ है। अब उसमें कहेंगे कि कुछ में से कोई एक यादृच्छिया, यानी उसको बिना देखे यादृच्छिया उसमें से कोई एक बल्ब निकाल लिए, तो कहेंगे कि उसमें पीले होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के त्रुटि को बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। या सिंपल से बात करें कि अचानक होने वाली त्रुटि जिसका हमें कोई उम्मीद नहीं था, उससे होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। अस्थूल या गंभीर त्रुटि। अस्थूल या गंभीर त्रुटि में क्या होता है कि इसमें ये जो त्रुटि होती है किसी व्यक्ति के द्वारा ही होती है, ठीक है, जो परीक्षण करने वाले लोग होते हैं उसके द्वारा ही त्रुटि होती है। जैसे कि मान चलो कि कोई चीज को हम स्टिक को माप रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज को हम माप कर उसको हम कॉपी में नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार मापें तो जैसे कि वास्तविक मान में 5 मीटर का लंबा है, वास्तविक अगर कोई स्टिक ले लिए उसका जो लंबाई है 5 मीटर का है, ठीक है, एक बार मापें तो 4.2 आया, दूसरा मापें तो 4.3, तीसरा तो 4.5, ठीक है, इस तरह से 4.8, 7, तो इस तरह के जो हुआ तो इनके बीच में, लेकिन वास्तविक मान उसका नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो भी अंतर होता है, जो भी इसमें जो त्रुटि होती है उसको बोलेंगे अस्थूल या गंभीर त्रुटि, ठीक है। इसमें व्यक्ति विशेष के द्वारा भी इसमें भी होता है त्रुटि। तो इस तरह से अस्थूल या गंभीर त्रुटि मतलब कुछ ज्यादा ही मात्रा में त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस का एरर मतलब क्या, लगभग उतने के बराबर अब त्रुटि होगा, ठीक है, पूरा का पूरा होने वाला है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा मात्रा में त्रुटि हो जाएगा ये अस्थूल या गंभीर त्रुटि में। हम लोगों को यही इसी को पढ़ना है, ये क्रमबद्ध त्रुटि को नहीं पढ़ना है, यादृच्छिक त्रुटि नहीं पढ़ना है, इसका भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहेंगे भाई? क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टम के आधार पर, यानी सिस्टम में होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, ठीक है। यादृच्छिक त्रुटि, अचानक होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। अस्थूल या गंभीर त्रुटि, अस्थूल या गंभीर त्रुटि, इसमें ज्यादा मात्रा में होने वाली त्रुटि को अस्थूल या गंभीर त्रुटि कहते हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा ही मात्रा में त्रुटि हो जाएगा, बहुत ज्यादा त्रुटि इससे कम होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में त्रुटि हो जाएगा, तो इसको अस्थूल या गंभीर त्रुटि कहा जाएगा।
बात ये है कि हमें ये क्रमबद्ध त्रुटि में पढ़ना है, हमें यादृच्छिक त्रुटि नहीं पढ़ना है और ना अस्थूल या गंभीर त्रुटि नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यादृच्छिक त्रुटि का कारण हमें नहीं पता होता है, इसका भी कारण हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो लेकिन इसका कारण हमें पता होता है, क्रमबद्ध त्रुटि का कारण पता होता है, ठीक है। इसका जो कारण जो है हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का कोई कारण नहीं होता। ये अचानक मतलब क्या, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। उसमें भी उसका भी कोई रीजन होता है, अचानक वो सब चीजें मैंने ये बहुत मात्रा में हो जाएगा इस तरह से, उसका भी कोई रीजन ही नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी अगर त्रुटि होता है तो कम मात्रा में होने की कोशिश, इन्हें के सबका पूरा का त्रुटि हो गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे अस्थूल गंभीर त्रुटि। इसका भी हमें कारण पता नहीं होता है, इसका भी कारण नहीं पता होता है, लेकिन इसका कारण हमें पता होता है। तो मतलब इन दोनों का कारण हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से इसको हम इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। या इस त्रुटि को हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं क्योंकि इसका कारण हमें पता होता है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बारी बारी से अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने टॉपिक पाएंगे, इसके बाद में सब करेंगे क्वेश्चन इस पर कुछ। अब देखो यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है, यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि, ये क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि में पहला होता है यंत्र का त्रुटि, यंत्र का त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है प्रायोगिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि यहां पर लिखते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर, पर्सनल व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर, ठीक है। इसके बाद में होता है प्रायोगिक त्रुटि, एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर। इसके बाद में अगला जो होता है आप लोग का वातावरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि, एनवायरमेंटल एरर, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि चार प्रकार के, एक होता है यंत्र का त्रुटि, दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा होता है प्रायोगिक त्रुटि और चौथा होता है वातावरणीय त्रुटि, ठीक है। अब इसके बाद में इसी चीज को पढ़ना, इसमें जो भी त्रुटि होगा सबका कारण हमें पता होता है, ठीक है, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण, इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, ठीक है। जैसे कि मान चलिए कि अगर कोई थर्मामीटर हो गया, शरीर को हमें जो टेम्परेचर मापना हो तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर है मान चलिए, तो अगर थर्मामीटर का शरीर का टेम्परेचर मापना हो तो क्या करेंगे कि अपने शरीर के किसी हिस्से में थर्मामीटर लगाएंगे। वो थर्मामीटर क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जो शरीर का टेम्परेचर माप लेगा। लेकिन थर्मामीटर में होता है पारा, ठीक है। यदि बहुत दिन का, अगर ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत दिन का थर्मामीटर हो, बहुत पुराना, तो उसमें क्या होता है कि पारा जो है, पारा का मात्रा अगर कम हो गया, झड़ गया हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम उसको कहीं ना कहीं अगर कितना हो ज़्यादा टेम्परेचर में उस थर्मामीटर को डाल दें, वो टेम्परेचर
नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि वो खराब हो चुका है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट अब काम के लायक नहीं है। तो उसमें जो होने वाली जो त्रुटि होती है बोलेंगे यंत्रगत त्रुटि। ठीक है, या ऐसे मान चलो कि कोई स्केल है, ठीक है, कोई स्केल है, स्केल यहाँ पर ये मान चलो कोई स्केल है यहाँ पर, ये क्यों स्केल है, बहुत दिन से रखा हुआ है। ठीक है, अब बहुत दिन रखने की वजह से इसका जो मान चलो कि इसमें कुछ कुछ जो भाग ये क्या हो, ये खत्म हो चुका है। इस तरह की आकृति बन गई है, इस तरह का आकृति बन गई है, इधर भी इस तरह का आकृति बन गई है, इस तरह का आकृति बन गई, इस तरह का। अब बताइए, अब कहीं ना कहीं जब इसके द्वारा, इस स्केल के द्वारा किसी भी चीज को अगर मापेंगे तो ये अपना सही माप देगा? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो कोना है ना, ये तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये कोना ये सब ये झड़ गया, ये झड़ गया, खत्म हो गया, ये क्या, ये खत्म हो गया। तो जिसकी वजह से इस यहाँ तक तो माप लेंगे, लेकिन ये इस भाग को हम मापने में त्रुटि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अब इसके कारण होने वाली त्रुटि को बोलेंगे यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इस तरह से। अगर देखें व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत का त्रुटि का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के कारण होने वाला त्रुटि। सबसे पहले यंत्रगत त्रुटि में, यंत्रगत त्रुटि यंत्र के कारण यानी औजार के कारण, ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट करने वाली जो चीजें होती हैं उसके कारण होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहेंगे। अगर उसको हम सुधार लिए तो उसके बाद में बात आती है व्यक्ति की। ठीक है, अगर मान चलो कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति ही अगर मतलब बकलोल निकल गया, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट करने आता ही नहीं हो, या एक ऐसा मान चलो कि आ रहा है फिर भी लापरवाही कर रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। ठीक है, यानी जब व्यक्ति के द्वारा जो भी त्रुटि होगा उसको करेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। इसका मतलब हम व्यक्ति विशेष के कारण होने वाले त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अगला है प्रायोगिक त्रुटि। अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट में हम सही कर लिए, व्यक्ति को इसको हटाकर दूसरा एक नया व्यक्ति ला दिए जो तेज तरह हो। अब बात है कि प्रायोगिक त्रुटि। अब प्रायोगिक त्रुटि में क्या होता है कि प्रयोग होने से पहले पहले थ्योरी होता है, उसके थ्योरी को लिखाया जाता है, और उस थ्योरी की सहायता से, ठीक है, उसको हम अपने लैब में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब कोई व्यक्ति है तेज तरह है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि थ्योरी का क्लास न किया हो, ठीक, अब थ्योरी ने तो डायरेक्ट प्रयोगशाला में पहुंच गया। अब कहने का मतलब जैसे जैसे लिखा है उसको तो पूरा तो मालूम है नहीं, थ्योरी मालूम है ये नहीं, एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति के द्वारा क्या हो गया, वो गलती वहां पर हो ही जाएगा, त्रुटि हो ही जाएगा। ठीक है, प्रयोग करने में क्या होगा, उसके लिए त्रुटि हो जाएगा, उसके द्वारा त्रुटि हो जाएगा। तो उस प्रकार के त्रुटि को बोलेंगे व्यक्तिगत त्रुटि, सॉरी प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि बोलेंगे। उस प्रकार की त्रुटि को बोलेंगे प्रायोगिक त्रुटि, क्योंकि ये प्रयोग की तरह हुआ है। व्यक्ति ठीक ठाक है, तेज तरह है, लेकिन ये थ्योरी न करने की वजह से प्रयोग में जो किया क्या हमारे गलती आ रहा है इसका, ठीक है, तो वो जो गलती करेगा उसमें जो त्रुटि होगी उसको बोलेंगे प्रायोगिक त्रुटि, क्योंकि ये प्रयोग द्वारा होने वाला त्रुटि है। ठीक है, तो प्रायोगिक त्रुटि मतलब क्या, किसी वस्तु के प्रयोग अनेक करने का प्रयोग द्वारा होने वाली त्रुटि, प्रयोग द्वारा होने वाले त्रुटि को कहेंगे प्रायोगिक त्रुटि। ठीक है जी, इसके बाद में वातावरणीय त्रुटि। ठीक है, और वातावरण त्रुटि क्या है भाई, जैसे कि मान चलिए कि कोई लैब हो, ठीक, इसमें हम किसी टेम्परेचर को माप रहे हैं, अचानक बादल छा गया या अचानक बारिश होने लगी, तो उसमें कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर को अच्छा से माप नहीं कर सकते, तो उसमें जो त्रुटि होगा उसको बोलेंगे वातावरण त्रुटि। मतलब वातावरण के कारण, ठीक है, वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को वातावरण, सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन टेम्परेचर अपचप हो रहा है, ठीक है, हमारे जो वातावरण में घटनाएं कुछ है, जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज घटनाएं होने लगी, ठीक है, हमको काम कुछ और कर रहे हैं, कुछ ऐसे भूकंप आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो गया, ठीक है, हम सही से माप नहीं किए, या टेम्परेचर कहीं ना कहीं अपचप होने लगा, तो उसके हिसाब से जो उसके द्वारा जो होने वाली त्रुटि है उसको बोलेंगे वातावरणीय त्रुटि। कहने का मतलब कि वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
इसके बाद हम बोलते हैं त्रुटि की गणना। अब त्रुटि तो जानेंगे कैसे कैसे कितने प्रकार की त्रुटि होती है, ठीक है, लेकिन उसको गणना कैसे करेंगे उसको देखते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ एरर, त्रुटि की गणना। त्रुटि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर, त्रुटि की गणना, ठीक है, त्रुटि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एरर। अब देखिए त्रुटि की जो गणना होती है 4 प्रकार की हो सकती है, ठीक है, हम 4 तरीके से त्रुटि की गणना करते हैं। सबसे पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि की गणना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं एक निरपेक्ष त्रुटि के रूप में। एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक तो और होता है सापेक्ष या अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि होता है, अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। इसके बाद में जो अगला इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर, इसके बाद में जो होता है प्यारे बच्चा लोग प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, त्रुटि की गणना 4 प्रकार के, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इन 4 रूपों में इसकी गणना करेंगे, ठीक है। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या है? वस्तु के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है उसको बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि। कहने का मतलब जो लंबाई, जो एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में, अभी इसका लंबाई है L, ठीक है। अब मापने के बाद जो अभी इसका लंबाई मान लो कि 2 मीटर है, अब मापने के बाद 2.5 आया तो कितना का त्रुटि? 0.5 का, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कौन सा? निरपेक्ष त्रुटि। इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। क्या लगा कर? निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा से सूचित किया, डेल लगाया जाता है, डेल्टा लगाया जाता है, डेल नहीं डेल्टा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये लंबाई है तो इसका निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एल, लंबाई का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एल, जो मापन में करेंगे त्रुटि को डेल्टा एल लिखेंगे। यहाँ पर लंबाई है, इसको मापने का कुछ ना कुछ त्रुटि होगा तो उस त्रुटि को क्या करेंगे? डेल्टा एल। अब डेल्टा एल इसका निरपेक्ष त्रुटि। अगर किसी के सामने डेल्टा लगा है तो कहीं ना कहीं वो किसको डिनोट करेगा? निरपेक्ष त्रुटि को। निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल का निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाता है भाई? अब बहुत सारे त्रुटियों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, उसके बाद संख्या से भाग देंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि में क्या कहलाता है? यहाँ इसमें होता है कि ये जो प्रायोगिक मान, इसके बाद में वास्तविक मान होता है, इसका जो अनुपात होता है इसको बोलेंगे अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। कहने का मतलब निरपेक्ष त्रुटि और ये निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो भिन्नात्मक जो रूप होता है, ठीक है, अनुपात को, निरपेक्ष मान और वास्तविक मान के अनुपात को, निरपेक्ष मान और वास्तविक मान के अनुपात को बोलेंगे अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। इस तरह से अब प्रतिशत त्रुटि में क्या कहते हैं? इसी में 100 से गुणा कर दो, यानी डेल्टा एल बटा में एल गुणे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो इस तरह से ये निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष डेल्टा एल से माध्य निरपेक्ष त्रुटि बहुत सारे क्या निरपेक्ष त्रुटि को औसत निकाल दो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, इन दोनों का जो अनुपात है
वास्तविक मान और जो निरपेक्ष मान जो होता है उनका जो अनुपात होता है वो निरपेक्ष क्या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। प्रतिशत त्रुटि, जब भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे उसमें जो भी मान आएगा वो कहलाएगा कौन सा, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, इस तरह से। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की माप, यदि किसी वस्तु की माप, यदि किसी वस्तु की माप, यदि किसी वस्तु की माप 2.2 मीटर, किसी वस्तु के लंबाई की माप, यदि किसी वस्तु की लंबाई की माप, ठीक है, 2.2 मीटर, 2.4 मीटर, 2.5 मीटर तथा 2.8 मीटर है। यदि किसी वस्तु की लंबाई की माप 2.2 मीटर, 2.4 मीटर, 2.5 मीटर तथा 2.8 मीटर है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, निरपेक्ष त्रुटि। तो पहला में निकालना है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा में है ये निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा में आप लोग को आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, इसके बाद में तीसरा में आप लोगों को ज्ञात करना है भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, अब चौथा में आप लोगों को ज्ञात करना है यहाँ पर फोर्थ में आप लोगों को ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। ये चारों चीज निकालना है, प्रतिशत त्रुटि, ये सब चीज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन में जब भी दे बहुत सारे मान दे दिया हो तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले वास्तविक मान निकालना होगा। तो ऐसे हालत में, ऐसे क्वेश्चनों पर वास्तविक मान निकालने के हम करते क्या है कि सबका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक मान निकालो तो हम सबसे पहले सॉल्व में देखो क्या हो, कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, तो सबका यहाँ पर एवरेज निकालो, लिखेंगे वास्तविक मान। यहाँ पे सबका औसत ही वास्तविक मान कहलाएगा। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे भाई, 2.2 प्लस 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.8 इस तरह का है। अब बटा में कितना है 1 2 3 4 से डिवाइड, ये वास्तविक मान। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 13 4 17 17 2 19 के 9 हासिल 1 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 8 1 9 एक मतलब इतना हो जाएगा, इतना मीटर, इतना आ जाएगा हम लोग का। बटा में 4 है ना, 4 फिर से कर लेते हैं यहाँ पर 8 5 13 13 4 17 17 2 19 19 के 9 हासिल 1 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 बटा में 4 तो 4। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हम लोग का, डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 दो बार में जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 तो हो जाएगा ये कितना 19 हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 4 4 16 इतना लगभग इतना मान से लगभग इतना। ठीक है, और भी है इसके मान से 3 से 4 7 28 4 5 20 यानी 2.675 इस तरह से। ठीक है, तो हम 2.6 ही लगभग लेके चलेंगे यहाँ पर, 2.6 इतना लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है,
4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद में 1 और 4 चौके 16, 3 4 27 4 25, ठीक है इतना। अब देखिए ये हो गया वास्तविक मान कितना आया हमारा। वास्तविक मान हम लोग का लगभग में कितना आया, ये वास्तविक मान हम ये लेंगे 2.6 वास्तविक मान, ये हम इसको लेकर लगभग चलेंगे यहाँ पर वास्तविक मान। अब सबसे पहले कह रहा है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे कहते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि है कि वास्तविक मान, ठीक है, आप प्रायोगिक मान के अंतर को कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। तो सबसे पहले लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि 4.2 पर निरपेक्ष त्रुटि। तो 4.2 पर निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो पहले इतना था मापन में आया 2.2 पर निरपेक्ष त्रुटि, 2.2 पर निरपेक्ष त्रुटि, तो हमारा आया 2.6 वास्तविक मान है। मापन में कितना है, कितना की त्रुटि, तो 0.4 की त्रुटि, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटा देंगे 2.6 में 2.2 को घटाएंगे, ठीक है, कितना होगा, तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पर। इतना 2.2 पर निरपेक्ष त्रुटि कितना 0.4। उसी प्रकार कितना 2.4 पर निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा, तो घटा दीजिए, 2.4 है और 2 कितना है, ये 2.6 है, 2.4 ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। इसी प्रकार 2.5 पर निरपेक्ष त्रुटि तो कितना हो जाएगा, तो 0.1। इसी प्रकार अब देखो 2.8 पर है, तो 8 पर है तो कहीं ना कहीं त्रुटि को माइनस में नहीं लिखा जाता है, त्रुटि को जो भी त्रुटि है तो त्रुटि प्लस में लिखा जाता है। 2.8 पर त्रुटि, और इसमें क्या होता है, ये 2.6 था लेकिन वहां पे तो 2.8, तो यहाँ पे त्रुटि अधिक रूप में आया है, यहाँ पे त्रुटि कम रूप में आया है, ठीक है। त्रुटि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वास्तविक मान से उसका मान अधिक भी आ सकता है और वास्तविक मान से उसका मान कम भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अधिक आ गया है, तो त्रुटि कितना होगा, दोनों का अंतर ही होगा, कितना अंतर, तो होगा 0.2, 0.2 इसका त्रुटि हुआ। अब बोले यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि इतना हो गया 0.4, 0.2, 0.1, 0.2, ये पहला हो गया। अब दूसरा करें माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तो निकालिए भाई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि कितना है, 4 गया ना, तो माध्य निकालना है तो सबको जोड़िए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 0. यहाँ पे करेंगे तो 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2, ठीक है। और कितना बटा में 4, तो जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 2 5 5 4 9, तो 0.9 बटा में 4 भागा देंगे तो 0. कितना हो जाएगा, भागा देंगे तो 0.9 हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, ये 5 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 2 4 दूनी 8 1 10, तो फिर 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा 0.225, यानी 0.2 लगभग में इतना। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गया। इस बार में कह रहा है कि भिन्नात्मक त्रुटि, तो यहाँ पर ये डेल्टा एल का भी काम करेगा, ध्यान दीजिए। ये जो टोटल है, चाहे टोटल निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा यहाँ पर, जोड़िए तो यहाँ पर टोटल निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 0.9, टोटल एल 0. कितना हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा टोटल इतना। अब यहाँ पर करना क्या, ध्यान दीजिए, ये टोटल निरपेक्ष त्रुटि है, टोटल का है निरपेक्ष त्रुटि, ये है माध्य निरपेक्ष 0.225, और टोटल निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा एल से सूचित करते हैं, तो डेल्टा एल पर 0.9। अब यहाँ पर करते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, तीसरा में है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि होता है भाई कितना, तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर तो निरपेक्ष त्रुटि 0.9। अब वास्तविक मान होता है ना, वास्तविक मान कितना है 2.6, तो 2 कितना हो जाएगा 6, 10 का तो 9 बटे में कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना तो सबसे गुणा कर दीजिए, प्रतिशत त्रुटि तो 9 बटा में 26 गुणे क्या हो जाएगा
100, ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि इस तरह से। तो इस तरह से इसका मान निकाला जाता है त्रुटि का, ठीक है। तो भिन्न के रूप में हो गया, इसके बाद प्रतिशत के रूप में हो गया, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि भी हो गया। तो इस तरह से त्रुटि की गणना की जाती है। अगले जो वीडियो में हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग का पढ़ना है त्रुटियों का योग, ठीक है। इस पर जब गुणा करेंगे तो त्रुटियों में कितना मतलब त्रुटि कितना होगा, घटाव करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है। यानी हर तरीके से मापन में उसमें क्या त्रुटियों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।